हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजेम पर। आज मैं वेंझो एफएफ का नाइट कॉल के पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम है बेलवड। कहानी की शुरुआत होती है अपने झाऊ से। झाऊ जो कि बेहोश होने ही वाला था। झाऊ के दिमाग में वेन की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी, जो झाऊ और बाकी वैम्पायर को वेन जहाँ है वहाँ तक जाने में मदद कर सकता था। झाऊ के मन में वेन की चीखें और भी तेज हो गई। झाऊ वेन के लगभग करीब ही था। मतलब अपने झाऊ के मन में और सिर में इतना ज़्यादा वेन की चीखें सुनाई दे रही थी कि उसको लग रहा था जैसे कि झाऊ वेन के करीब ही हो। वेन इतना दर्द से भरा हुआ था कि झाऊ वेन की दर्द भरी चीखें बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। झाऊ अपने कानों को ढकने के लिए अपना सिर पकड़ा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो वेन की जो चीखें थी उस अपने झाऊ के सिर के अंदर थी। उठो, लुओ ने एक बार फिर से झाऊ को हिला के उठाया। मतलब लुओ है जो उसके सामने है, वो उसको हिला के उठा रही है कि उठो, होश में आओ। फिर बोली, क्या अब तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? झाऊ ऐसे ये हाफ रहा था, और जो कि लो है वो झाऊ के हालत पे ध्यान ही नहीं दे रही थी कि अभी उसकी क्या हालत है। और उसको बोली कि जागते रहो, होश में आओ और हमें बताओ कि तुम क्या सुन रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। झाऊ लगभग बेहोश ही होने वाला था और बेहोश होने के पहले बोला, लावेन, झाऊ जागते रहो और हमें बताओ तुम क्या सुन रहे हो। लुओ बोली, और हमें कहाँ जाना है? मैं लावन। झाऊ ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर से हिल गया। उसकी चीखें। झाऊ अपना सिर पकड़ते हुए बोला, और फिर से बेहोश हो गया। वेन की चीखें दिल दहला देने वाली थी, और झाऊ अब वो चीखें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वेन की चीखों से झाऊ के शरीर और मन में दर्द हो रहा था, और झाऊ अपने और लावेन दोनों की दिल की टूटने की आवाज़ सुन सकता था। वो खोजना चाहता था वेन को बताने के लिए कि वो कैसा महसूस करता है, माफ़ी मांगने के लिए, गले लगाने के लिए और किस करने के लिए। झाऊ वेन को बताना चाहता था कि झाऊ बुरा फील कर रहा है। वेन को छोड़ के जाने के लिए झाऊ को वेन से पूरी तरीके से बात करने का गम था। झाऊ ब्लड बॉन्ड तोड़ने बोलने के लिए पछता रहा था, और अचानक झाऊ के दिल में दर्द बंद हो गया। साथ ही साथ झाऊ के मतलब जो बढ़ ही गया ना, अपने जो झाऊ के दिल में जो दर्द हो रहा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। और साथ ही साथ वेन की चीखें जो कि झाऊ के सिर में इतनी बेदर्दी से आ रहे थे, उसको इतना वेन की चीखें सुनाई दे रही थी कि झाऊ एकदम परेशान ही हो गया। झाऊ के सिर में दिल में इतना दर्द तेज था कि झाऊ को ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसके चेस्ट से बाहर ही निकल गया हो, जैसे वो सचमुच उसके पूरे शरीर में ही टूट रहा हो। उसका आवाज़ें, चीख, दर्द, दिल का दर्द से टूट रहा हो, बिल्कुल बंद हो गया। अचानक ही झाऊ को जो इतना दर्द हो रहा था वो अचानक ही बंद हो गया। झाऊ शांत हो गया और उसने खुद को देखा, खुद को महसूस किया कि अभी तो इतना दर्द हो रहा था और अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कुछ दर्द था ही नहीं। झाऊ को ऐसा लग रहा था कि अभी तो इतना दर्द था, तो अभी कहाँ गया दर्द, कहाँ गया। तो झाऊ अचानक ही अपने आसपास के जितने भी वैम्पायर थे सबको देखने लगा, और जो कुछ भी हुआ उससे वो पूरी तरह से हैरान था। झाऊ हैरान हो गया था कि अभी तो इतना दर्द हो रहा था और अभी ये क्या हो रहा है। हैरानी तो हर किसी को होती है, इसको भी हो रही है। अचानक झाऊ के मन में आया,
क्या ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। झाऊ नहीं में अपना सिर हिलाने लगा और चारों ओर देखने लगा। उसके बाद उसने लो अपने चारों ओर घुमाया और फिर वो लुओ को बोला कि मैं वैन को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों? वो लुओ का कंधा पकड़ लिया, मतलब शोल्डर को पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए बोला कि मैं वैन को महसूस ही नहीं कर पा रहा। क्या हुआ है? क्या हो सकता है? लुओ चौंक गई और बोली कि क्या, ये कैसे हो सकता है? झाऊ झाऊ हैरानी से बोला, क्या हो रहा है? मुझे बताओ, मैं वैन को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? लुओ बोली, मुझे नहीं पता। क्यों बीच में बोली, मुझे स्मेल आ रही है कुछ बहुत अच्छा। लुओ बोली, मुझे भी, लेकिन उसकी खुशबू बहुत तेज़, बहुत प्योर है। क्यों बोली, मतलब क्यों को अचानक ही एहसास हुआ। क्या क्या बोले कि बहुत ही प्योर, बहुत ही सुंदर, ये प्योर खून। वैम्पायर किलर, वैम्पायर किलर वो अभी भी है। लुओ को शक हुआ, लेकिन लुओ को यकीन भी था कि वो क्या बोल रहा था। हमें करीब रहना चाहिए। भले ही चैंगलिंग कमज़ोर और मासूम लड़का था, लेकिन वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं था। अब अपनी कहानी जो है वो चैंगलिंग की तरफ से तोड़ी, मतलब जहाँ पर अपने वेन केजिंग है, मेन तो हमारे लिए वेन केजिंग ही है, तो वहीं पर से हो रही है। बल्कि अपना जो चैंगलिंग था वो बहुत ही होशियार था। चैंगलिंग अपनी एज के लोगों से कई ज़्यादा होशियार था और मोहयांग ने उसे कम समझा था। मोहयांग समझ रहा था कि ये तो बच्चा है, क्या कर सकता है, लेकिन चैंगलिंग जो कि उससे भी 4 गुना आगे था। चैंगलिंग ने मोहयांग के दूर जाने का इंतज़ार किया और कावेनिंग की तरफ पलकें झपकाने लगा, मतलब इशारा कर रहे हैं अपने पलकों से। उसके बाद जब काव ने देखा तो चैंगलिंग ने मेज के पास वैम्पायर के खून से भरे इंजेक्शन के और इशारा किया और उसे छीन लेने का इशारा किया। मतलब अपना जो चैंगलिंग है वो काव को इशारा कर रहा है कि उस जो इंजेक्शन है वैम्पायर के खून से भरा हुआ, उसे लो। कावेनिंग तो काव ही था, डरा हुआ था। अगर मोहन ने देख लिया तो, इसलिए काव जियांग का हाथ नहीं छोड़ पाया। काव को डर था कि अगर भागने की कोशिश नाकामयाब रही तो मोहयांग उसके साथ कुछ और बुरा करेगा। ये बात अलग थी कि चैंगलिंग के पास एक प्लान था। वो वैन की दर्दनाक चीखें और नहीं सुन पाया और उसने खुद को होशियार बनने से मना कर दिया, जो दूसरों को, खासकर अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। चैंगलिंग नीचे जो पाइप थी उसकी ओर देख रहा था जिससे खून सप्लाई हो रहा था और फिर उसकी नज़रें वेन के सिंह पर गई, जो पूरी तरह से अनजान था। वेन सिर्फ अपने दर्द और चीखों में खोया हुआ था। फिर उसने काव की ओर देखा और अपने हाथों से इशारा किया कि जो मोहयांग का ध्यान भटकाने के लिए ट्यूब को दूर खींचने की कोशिश करेगा ताकि काव को इंजेक्शन मिल सके। काव ने अपना सिर नहीं में हिलाया, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि चैंगलिंग ने अचानक अपनी कुर्सी घुमा दी, जिससे वेन की बाहर से, मतलब वेन के शोल्डर से ट्यूब बाहर निकल गए और मोहयांग ने देख लिया काव के पास वैम्पायर ब्लड होयांग इंजेक्शन को पकड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अपने जो क्या नाम है इसका, कावेनिंग, इसके पास कोई रास्ता ही नहीं था कि वो वैम्पायर ब्लड के अलावा और कुछ, मतलब वैम्पायर ब्लड के इंजेक्शन को पकड़ने के अलावा और कुछ करे, वरना सभी मरेंगे। तुम बेवकूफ़ लड़के,
मोहयांग ट्यूब को ठीक करने के लिए दौड़ा, लेकिन काओ तेज था क्योंकि उसके हाथ तो इंजेक्शन लग चुका था। उसने इंजेक्शन अपने जो मोहयांग है, एक तो इसका नाम भी लिया नहीं जाता ठीक से मेरे से हो ना, तो उसके शोल्डर पे सीधे मारा, उस इंजेक्शन को मार दिया और जितना भी वैम्पायर का जो ब्लड था वो उसके ही शरीर में ख़त्म, उसके पूरे शरीर में डाल दिया। और कहा अब जो अपना काविनिंग उसके शरीर में डाल चुका है ना, तो उसी समय वो चिल्लाया मोहयांग कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। काओ जो थोड़ा डरा हुआ था और फिर भी वो उसको लगा दिया था इंजेक्शन, तो मोहयांग बोला मैं तुम्हें मार डालूँगा। उसने इंजेक्शन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन काओ को पहले ही मतलब काओ जो उसने डाल दिया था ना, मतलब खून जो उसके ऊपर पलटी किया था, तो उसको जो मोहयांग है उसको वो होने लगी, खून की उल्टी होने लगी। तो जो काओ बोला मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। काओ बोला मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। धमकी काम नहीं आई, जो काओ ने धमकी दिया वो काम ही नहीं आई, कोई फ़ायदा नहीं। काओ को जियांग की फ़िक्र थी, जो अभी भी वहाँ पड़ी हुई थी बिना किसी शक्ति के। मुझे खोलो, चैंगलिंग काओ पर चिल्लाया, पहले मुझे खोलो। काओ घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे बचाया जाए। वो तीनों के बीच से गुजर रहा था, नहीं वो समझ ही नहीं पा रहा था किसे पहले बचाए। उस कमीने, अब कहानी अपने झाऊ की तरफ शिफ्ट हो रही है। झाऊ बोल रहे उस कमीने ने वेन के साथ क्या किया होगा, मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ आवाज़ें गूंज रही थी। तभी 2 वैम्पायर लेडीज़ ने दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद झाऊ सामने आया, मतलब झाऊ की अपनी एंट्री हुई। एक पल के लिए ऐसे इमेजिन करो यार, 2 लड़कियां से दरवाज़ा तोड़ी और जस्ट अपना आ रहा है झाऊ जीसू। क्या इमेजिनेशन, मैं तो इमेजिन कर सकती हूँ, आप लोग भी करो, थोड़ा मजा आएगा। झाऊ सामने आया और अचानक ही आवाज़ आई, झाऊ ग। चैंगलिंग और काविनिंग एक साथ चिल्लाए। जैसे ही झाऊ की नज़र वेन पर पड़ी, सामने का नज़ारा देख के झाऊ का दिल धड़क उठा। लवन, वेन के सिंह जो दर्द में रो रहा था और रोते रोते आशु 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 बोल रहा था। उसकी शोल्डर पे सुई के निशान थे। वेन का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसके पैर दर्द से काँप रहे थे। झाऊ की नज़रें वेन के चेस्ट पर गई, जहाँ खून का धब्बा था। झाऊ वेन की ओर गया और उसे खोला। वेन को ऐसा देखकर उसके आंसू बह रहे थे, मतलब अपने वेन की जैसी हालत थी, ऐसा देख के झाऊ के आंसू बह रहे थे। और किसी के भी बहेंगे, जो प्यार करता है उसके आंसू बहते हैं यार, और बहुत बहते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता अपने प्यार को तकलीफ़ में देख के, जैसे कि मैं नहीं कर पाती हूँ। ये प्यार था, सिर्फ प्यार। लाविन, झाऊ धीरे से बोला, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? झाऊ अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लाविन, झाऊ ने वेन का खून पोंछा, मतलब खून को साफ कर दिया और बोला, मुझे माफ़ करना आशु। वेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और आशु की धुंधली छवि के अलावा कुछ भी नहीं देखा। अपने जो वेन का पहले इतना बैंड बजा हुआ है, तो उसकी आंखें भी हल्की सी खुली और उसमें भी अपना वेन झाऊ को ठीक तरीके से नहीं देख पाया। वेन को ऐसा लगा कि जैसे उसे इमेजिनेशन हो रहा है। वो बोला, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वेन दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। हाय, दर्द में मुस्कुराना, बहुत लोग दर्द में मुस्कुराते हैं यार। नहीं, झाऊ नीचे झुक गया और वेन के होठों
को हल्का सा किस कर लिया। झाऊ ने वेन के चेहरे पे फिंगर फैलाई, मतलब ऐसे फिंगर फैलाना जानते तो उन्हें कैसे फैलाते, मैं किसी को नहीं फैलाती, तुम्हें को नहीं पता और तुम जिंदा हो। मोहोयांग वेन को चेंगलिंग के खून का इंजेक्शन लगा रहा था। काओ अचानक बोला, चेंगलिंग एक प्योर ब्लड वैम्पायर किलर है। मोहोयांग ने वेन और जियांग पर चेंगलिंग के खून का इंजेक्शन लगाया। क्या इसलिए लाओ वेन को इतना दर्द हो रहा था? झाऊ ने काओ से पूछा, लेकिन झाऊ की नज़र अभी भी वेन पे टिकी हुई थी। झाऊ का हाथ अभी भी वेन के हाथ को गर्म कर रहा था। चेंगलिंग के खून में मौजूद जहर वेन के शरीर को अंदर तक जला रहा था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। काओ रुकते हुए बोला, रुको झाऊ ग, तुम्हें कैसे पता चला कि उसे दर्द हो रहा था? लेकिन झाऊ और नहीं सुन रहा था। वो अब मोहोयांग के सिर पर पैर रख रहा था, जो अभी भी खून की उल्टियाँ कर रहा था। मोहोयांग खून की उल्टियाँ कर रहा है ना, अब खून की उल्टियाँ कर रहा था। मैं तुम्हें मार डालूँगा, झाऊ धीरे से बोला। और पहले झाऊ ने मोहोयांग के सिर पे एक लात मारी, एक मारा जोरदार। उसके बाद फिर उसने दूसरे पैर से उसके पेट पर मारा। झाऊ ने मो के कॉलर को पकड़ा, उसे अपने सामने खींचा। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफ़रत है? झाऊ ने मो को मुक्का मारा, साइंस से। फिर झाऊ फिर से मो को मुक्का मारा। और तुम जानते हो मैं किस से नफ़रत करता हूँ सबसे ज़्यादा? झाऊ ने खून सप्लाई करने वाला जो वो पाइप जैसा था उसको उसने पकड़ा और बोला, साइंटिस्ट से। झाऊ ने जो पाइप था उसको मुँह के गर्दन पे ऐसे चारों ओर लपेट लिया। लेकिन क्या तुम जानते हो मैं किसे मारूंगा? झाऊ मुँह के गर्दन पे उस पाइप को और भी कसता हुआ बोला, जो भी मेरे सोलमेट को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे मार डालूंगा। और झाऊ ने उस जो पाइप था उसे दोनों तरफ से पकड़ा और जोरदार खींच दिया, जिससे मोहोयांग का अपने ही खून से दम घुट गया, जो अब उसके गले में फंस गया था। लुओ और qianqiong जियांग को देख रहे थे और चेंगलिंग काओ को ऐसा वो दे रहा था, मतलब यार किसी को सहारा देना होते ना, आसरा देना, वही कर रहा था अपना चेंगलिंग काओ को। झाऊ के गला घोटने के बाद मो मर गया और झाऊ फिर से वेन के पास आ गया। उसने धीरे से उसका चेहरा सहलाया। लावन, उसने वेन के माथे से खून से भरे बालों को हटाया। लावन, क्या तुम चल सकते हो? वेन दर्द में भी, मतलब वो बड़ी मुश्किल से कामयाब हो पाया कि वो बोल पाए, और वो सिर्फ इतना ही बोल पाया, मैं। झाऊ को अचानक कुछ याद आया। लाओवेन, मेरा खून तुम्हें सुला सकता है। झाऊ ने अपनी आस्तीन उठाई और कलाई को वेन के सामने पेश कर दिया। पी लो ताकि तुम सो सको, तुम्हें और दर्द महसूस नहीं होगा। झाऊ वेन के फेस पर फिंगर फैला रहा था। मुझे पता है कि ये कितना दर्दनाक था, प्लीज़ पी लो। वेन ने अपना चेहरा झाऊ के कलाई से दूर किया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन झाऊ इस बकवास को और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे अपने दांत दिखाओ, झाऊ सख्ती से बोला और अपने हाथ से वेन का मुंह खोला और नुकीले दांत
निकालने की कोशिश करने लगा। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, वेन बहाना बना रहा था। तो ठीक है, झाऊ बोला, मैं खुद को काट लूँगा और इसे तुम्हारे मुंह में डालूँगा। वेन की आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने उसे पीछे खींच लिया। फिर उसने आंसू नहीं, वेन ने झाऊ की कलाई खींची और अपने दांत बाहर निकाला और थोड़ा सा पी लिया। मतलब अपना जो वेन के सिंह है ना, वो डर गया था कि झाऊ अपनी हाथों को काटेगा, इसलिए उसने उसके हाथ को पकड़ा और सीधे बाइट करके उसका खून पी लिया। फिर वेन ने अपने अंगूठे से झाऊ के जो हाथ में जो निशान पड़ गए थे उसको वो ठीक किया अपने उसके ज़रिए। और इससे पहले कि वो सो जाए, उसने उसके हाथ को ठीक किया। वेन के दिल में बहुत हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उसने ऐसा दर्द को महसूस करते हुए अपनी आंखें खोली। वेन आंसू को खोज रहा था, लेकिन वेन को दूर तक देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। झाऊ वेन के बिल्कुल बगल में ही बैठा था, वेन का हाथ पकड़े हुए। वेन, झाऊ वेन को देख के मुस्कुरा रहा था। तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है? वेन ने अपनी दिल को छूने के लिए अपने हाथ को उठाए। मुझे माफ़ करना, माफ़ी मत मांगो। उसने वेन का हाथ धीरे से दबाया और वेन के माथे पर किस करने के लिए झुका। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जिंदा हो। पहले मैंने सोचा था झाऊ और नहीं बोल पाया। मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया है। वेन बोला, मैं डेंजर हूँ। जब तुम अपने बारे में बुरा बोलते हो मुझे दुख होता है। झाऊ उदास होता हुआ बोला, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। वेन झाऊ को प्यार से देख रहा था। मैं तुम्हारे लायक बनने के लिए क्या कर सकता हूँ? वेन, मुझे पता है ये कितना दर्दनाक था। झाऊ के आंखों में आंसू था। झाऊ ने वेन के बालों को सहलाना जारी रखा। प्योर ब्लड वैम्पायर किलर, मेरा मतलब जहर से नहीं है। झाऊ ने वेन के हाथ पर अपना हाथ रखा जो अभी भी वेन के दिल पर था। मेरा मतलब ब्लड बॉन्ड को कैसे तोड़ना है। झाऊ ब्लड बॉन्ड तोड़ना चाहता है। अब क्या होगा? क्या इन दोनों का ब्लड बॉन्ड टूट जाएगा? या जो भी हो आगे सुन लेना यार। अभी मैं थक गई बोल के, तो सांस लेने में अलग से परेशानी हो रही है आज।